Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? अक्सर दावतों और शादियों में आप सबने मिर्चों का सालन तो खाया ही होगा, जो बहुत ही मज़े का लगता है, चाहे बिरयानी के साथ खाएं चाहे पुलाव के साथ खाएं। आज मैं आप सबको वही दावतों और शादियों वाला मिर्चों का सालन बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान और झटपट तैयार हो जाता है। तो चले आए, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो हरी मिर्चें हैं, मोटी वाली इस तरह से, और मैंने इसमें हल्का सा कट लगा दिया है। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से मैंने इसको कट लगा के रखा हुआ है। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास इमली है, मैंने इसको पानी में सोक करके रखा है और मैं इसका पल्प यूज करूंगी। साथ ही मेरे पास 2 मीडियम साइज की प्याज थी, मैंने उसको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, 1 टेबल स्पून पीनट है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सफेद जीरा है, 3 टेबल स्पून मेरे पास तिल है, 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास कोकोनट है, मैंने इस तरह से इसको स्लाइस कर लिया है। तकरीबन 15 से 20 अदद कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, 1 कप ऑयल है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून मेरे पास सफेद जीरा है। अब सबसे पहले मैं अपने ये पांचों जो इंग्रेडिएंट हैं, धनिया, पीनट, जीरा, कोकोनट और तिल, मैं इसको ड्राई रोस्ट करके और इसको पाउडर फॉर्म में कर लूंगी, पीस लूंगी। ठीक है, आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसको ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई ही इसको पीसना है। तो चले, मैं इसको पहले ड्राई रोस्ट करके पीस लेती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए इसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में करके रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। मिर्चों के सालन में ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है, अगर आप चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे सालन तेल जो है इसमें ज्यादा लगता है। थोड़ा सा ये हीट अप होगा तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डालकर इसको हल्का हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। फ्लेम मेरा मीडियम हुआ है इस टाइम पर। हरी मिर्चों में मैंने कट लगा दिया था, अब ये फ्राई होते हुए फटेंगी नहीं, वरना ये अक्सर क्या होता है, अगर आप कट नहीं लगाएंगे हरी मिर्चों में तो ये ऑयल में डालते ही फटना शुरू हो जाती है, जो थोड़ा सा डेंजरस होता है, जल भी सकता है आपका हाथ वगैरह। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक इसके ऊपर थोड़ी सी वाइट वाइट स्किन नहीं आ जाती, फ्राई करूंगी। देखिए ये वाइट होना शुरू हो गई है फ्राई होके, बहुत ही मजे की खुशबू आती है जब हरी मिर्ची फ्राई होती है। थोड़ी सी देर में और करूंगी और उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में अलग से निकाल के रखूंगी। देखिए अब ये हो चुकी है, ज्यादा मुझे इसको नहीं करना है, वाइट वाइट हो चुकी है हमारी हरी मिर्चें। अब मैं इसको फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और इसको निकालूंगी। मिर्चों को निकाल लेने के बाद अब ये ऑयल जो मेरे पास गर्म है, मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर लिया है और इसके अंदर जो ये मैंने जीरा रखा था हाफ टी स्पून, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जीरे को हल्का सा सौते करेंगे हम, जीरे की खुशबू आने लगेगी तो उसमें हमने अपनी जो प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। जीरा हमारा सौते हो चुका है, अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज का पानी हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, इसलिए फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई किया है। बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, हल्का सा जब इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा प्याज का, फिर हमने बाकी के मसाले इसमें डालने हैं। हमारे प्याज का पानी
देखिए काफ़ी कम हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ में इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर भून लिया है। अब जो हमने अपने मसाले यहाँ पर ड्राई जो पीस के रखे थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी। साथ ही जो हमारे पास स्पाइसेस थे वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत मजे की खुशबू आती है जब मसाला भुनना शुरू होता है इसका। अब मैं इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी, बिल्कुल ड्राई, जिस तरह से सालन का मसाला भुना जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इसके मसाले को भी भुना जाएगा, ताकि आपके पास जो खोपरा और तिल ये सब चीजें इसमें डली हैं, पीनट वगैरह, इसका कच्चापन इसमें महसूस ना हो और अच्छे तरीके से ये भुन जाए। अब ये देखिए तकरीबन हमारा मसाला जो है वो भुनने के करीब है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि अक्सर मिर्चों के सालन में जो है वो मिर्चें जो है वो लोग नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए शामिल करती हूँ कि इससे बहुत जबरदस्त सा टेस्ट आ जाता है, बहुत मजे का लगता है। हरी मिर्चों की अपनी भी तेजी होती है, लेकिन आपको पता है कि मोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मसाला भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने इमली भिगो के रखी थी उसका पल्प मैंने निकाल लिया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। इमली इसके अंदर थोड़ी ज्यादा डलती है, अगर आप लोग नहीं खाते ज्यादा खट्टा तो उसमें कम कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने इसमें इमली शामिल कर दी है और साथ ही इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी भी ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ते जो हमने निकाल के रखे थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इस चीज को, ये जो हमारा हैदराबादी टंग में हम इसे कहते हैं, जो हमने इसमें खट्टा डाला है, हम उसको थोड़ा पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी कवर करके। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक करूंगी। देखिए ये अच्छे तरीके से खौल रहा है। अब इस टाइम पर जब इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है, मैं इसमें फ्राई की हुई जो हमारी ग्रीन चिलीज थी वो मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इन ग्रीन चिलीज को इस मसाले में तकरीबन मैं 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूंगी। मैं इसका लिड कवर कर रही हूँ और 10 मिनट तक के लिए इसको छोड़ रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम से भी कम कर दिया है, लो से थोड़ा सा ज्यादा है। मिर्चों को पकते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इनको चेक करूंगी। देखिए हमारा सालन बड़ा मजेदार और खुशबूदार बिल्कुल तैयार हो चुका है। मिर्चें भी हमारी नरम हो गई हैं। चलिए अब आपको मैं ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, हमारा मिर्चों का सालन झटपट तैयार। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये सालन बिल्कुल तैयार हो जाता है और मजे का लगता है। आप इसको भगारे हुए चावलों के साथ, जीरा राइस के साथ मजे से लेकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। कोई फर्क महसूस नहीं होगा, जैसे दावतों में, शादियों में होता है, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होता है इसका भी। अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।